हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संविधान की प्रस्तावना ये जो चैप्टर है उस पे बात करेंगे। उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे और क्या क्या संभावनाएं हैं प्रश्नों को आने की और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तथ्य है और संभावनाएं हैं। पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को भी देखेंगे। आईएएस पीसीएस में नेट में क्या क्या आया था। तो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान की उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। और आपको मैं ये बता दूं कि संविधान के ये जो है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संशोधित कर ये एक नए रूप में आया था 1976 में, और उसको मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ प्रश्नों को देखेंगे, तथ्यों को देखेंगे, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आप लोगों को याद होना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना से हूबहू प्रश्न आ जाते हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस प्रश्न आते हैं। तो देखिए, उद्देशिका ऐसे हैं: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये रहा संविधान की प्रस्तावना। अब हम देखते हैं इनमें महत्वपूर्ण बातें, तथ्यों को, कुछ अवधारणाओं को। तो मूल संविधान में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था, तो उसका पहला लाइन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये है। तो चलिए कुछ चीजें आपसे हम पूछते हैं, ऑप्शनल है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? ऑप्शन है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता या समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी या संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को या मूल अधिकार को? किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका इसका अंग नहीं है? बेरुबारी या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य? किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या बेरुबारी? किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया? केशवानंद भारती या बेरुबारी? मैं आपको ये बता दूं कि ये संविधान की प्रस्तावना से संबंधित ये है कि एक बेरुबारी वाद हुआ और बाद में केशवानंद एक ने ये डिसीजन दिया कि आप संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकते हैं और एक ने कहा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल, और इसके साथ साथ आप लोग एक टेक्स्ट बुक तो जरूर पढ़ा करें। और नेक्स्ट पॉइंट्स हम देखते हैं, विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? किस वाद में पंथ निरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ या केशवानंद भारती?
संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन से न्याय सुनिश्चित करती है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक या सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक? प्रस्तावना में समाजवादी एवं प्रतिनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 या 44वें संविधान संशोधन 1978? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुता या धर्मनिरपेक्षता? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? प्रस्तावना या मूल अधिकार? उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 या बेरूबाड़ी? तो ये रहा कुल मिलाकर के प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण बात। अगली वीडियो में भी प्रस्तावना से ही संबंधित बातें करेंगे और संविधान की विशेषताओं को भी देखेंगे और साथ साथ में और भी कंसेप्ट और तथ्यों को देखेंगे। और इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका यह है, बार बार आप रिवाइज करें, रिवीजन करते रहें, बार बार सुने और डिस्कशन करें, इंटरेक्शन करें। थैंक यू वेरी मच।